और अब चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, ये है हमारा भारत। और मैं तो आपसे कहूंगा, हम सबके लिए हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है। रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं, जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तब हम लोगों ने काम किया था, हमारी अपनी आंखों से देखा था, हम इस कार्य के साक्षी रहे हैं। और आप तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है, हमारे कारण ये काम हुआ है। जिसने भी कमल फूल पर वोट दिया है वह कह सकता है कि हमारे कारण अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। और इस लोक में तो होगा ही होगा, परलोक में जाएंगे पूर्वजों के पास तो कहेंगे वहां भी जाकर के कि देखो, आपके संकल्पों की हमने पूर्ति की है, आशीर्वाद दीजिए, प्रभु की कृपा हो रही है। बहनों भाइयों, लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है ये। और सचमुच 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा, बदलते हुए भारत को देखा। एक ऐसा भारत जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाया है। अगर दुनिया के अंदर संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। एक सुरक्षित भारत। आज सीमा में घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना है। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण। आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ी गांव से 10 मिनट की गोरखपुर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य का केंद्र, कहीं कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमने पिछले दिनों धूलियापार के पास बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट का उद्घाटन किया। आप सोचो, कांग्रेस के समय चीनी भी लगी थी, चीनी भी देखी थी नहीं थी। आज वहां कंप्रेस्ड बायोगैस, जितना कूड़ा होगा उसको तो वो निस्तारित करेंगे ही। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पराली का पैसा भी अन्नदाता किसान को प्राप्त होगा। आम के आम और बिजली के भी दाम। बहनों भाइयों, यह हुआ कार्य। और अभी तो वहां पे हमारा प्रयास है, गीला की तर्ज पर एक नया औद्योगिक केंद्र वहां विकसित हम करने जा रहे हैं। एक सीमेंट की फैक्ट्री हम धूलियापार के पास लगाने जा रहे हैं, और भी नए उद्योग लगाने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आज से 100 साल पहले हमारा दक्षिणांचल, गोरखपुर का दक्षिणांचल, यहाँ के लोग अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, इन्होंने बैंकॉक जाकर के, सिंगापुर जाकर के, लाओस जाकर के और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया। लेकिन अब समय आ गया है, किसी को बाहर नहीं जाना होगा। अब दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए गोरखपुर में आएगी। 5 दिन इसके लिए कार्य हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। ये सड़क, ये बिजली,
ये पानी, ये इसी के लिए तैयार हो रहा है। आज आप जाइए ना, एक 4 लेन की कनेक्टिविटी आपको गांव को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके, कई हॉस्पिटल, कई फायर स्टेशन की स्थापना, ये सब इसी का हिस्सा है। बहनों भाइयों, सरकारें पहले भी चुनते थे, जाति के नाम पर अगर हम बढ़ेंगे तो वह हम लोगों का वर्तमान तो खराब करेगा ही करेगा, पीढ़ियों का भविष्य भी खराब करेगा। और यही होता था, विकास तो नहीं होता था, पैसा तब भी, प्रदेश वही है, देश वही है, पैसा तब भी था, लेकिन सोच नहीं थी। तब प्रदेश और देश के विकास की सोच नहीं थी, तब सोच अपने व्यक्तिगत परिवार की थी, व्यक्तिगत अपनी सोच थी, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगे, बाकी के लिए। और आज हमारे लिए क्या, गोरखपुर विकास करे, प्रदेश विकास करे, पूरी ताकत से, दिन हो, रात्रि हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम सभा करने आ पाते क्या? अरे तो जूझने का एक वो है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे, अपनी जनता की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाकर के कार्य करेंगे, तब परिणाम आपके सामने आ रहा है। और बहनों भाइयों, उसी परिणाम को लाने के लिए हम फिर आपके पास आए हैं। देखिए, आप जब कमल फूल पर वोट देते हैं, देश के लिए देते हैं, तो वोट सीधे मोदी जी के पास जाता है। कमलेश पासवान सांसद चुने जाएंगे, वोट मोदी जी के पास जाएगा। आज जब राजेश त्रिपाठी जी को या कमलेश पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, विधायक चुने जाते हैं, लेकिन लखनऊ में वोट मेरे पास ही आता है। और फिर उस वोट को देख करके हम लोग भी उत्साहित होते हैं, फिर विकास का पैसा तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ये कौड़ीराम से गजपुर का मार्ग क्या हाल है,